सारिका एंड वेलकम टू माय चैनल सारिका क्लासेस। आज हम क्लास 6 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्टोन एज। यही चैप्टर आपको एनसीईआरटी में फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड इस नेम से भी मिलेगा। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे अर्ली ह्यूमन की लाइफ के बारे में। आज से 2 मिलियन ईयर बीसीई उसकी लाइफ कैसी होती थी, वो क्या खाता था, क्या पीता था, कहाँ रहता था और अपने जीने के लिए ना कौन कौन सी चीजों का यूज करता था। तो इस चैप्टर को ना हम कई सारे टॉपिक्स में बांट के पढ़ेंगे और अपने सारे टॉपिक्स की एक चेन बनाते हुए एक के बाद एक करके सबको डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आपका चैप्टर समझ भी आ जाएगा और लर्न भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। द अर्लीस्ट पीपल मूवमेंट। अर्लीस्ट पीपल की मूवमेंट कैसी होती थी, मीन्स वो यहाँ से यहाँ क्यों जाता रहता था। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। अब हमें इसके बारे में पता कैसे चला कि उस टाइम पे ये लोग हुआ भी करते थे, क्योंकि हम तो थे नहीं उस टाइम पे। स्टोन एज एंड पार्ट्स। इसे स्टोन एज क्यों बोला गया और इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ये भी पढ़ेंगे। हंटर गेदरर्स चूजिंग अ प्लेस टू लिव। अब इसे हंटर और गेदरर्स क्यों बोला गया है और उसने अपने रहने के लिए कैसे प्लेस का चयन किया। अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। अब उस टाइम पे ना जो इन्वायरमेंट था किस तरीके से चेंज होता जा रहा था ये भी डिस्कस करेंगे। डिस्कवरी ऑफ फायर। फायर की डिस्कवरी कैसे हुई। द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। फार्मिंग और हर्डिंग कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई। डोमेस्टिकेशन, स्टोरिंग एनिमल्स, फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। अब सबसे पहले फार्मर कैसे बने लोग, यहाँ पर तो उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट की थी और यहाँ वो एक फार्मर बन चुके हैं, इसका जो डिफरेंस है ये भी समझेंगे। टुवर्ड्स अ सेटल लाइफ। और धीरे धीरे ना एक सेटल लाइफ की तरफ जाने लगे और तो कैसे वो उस प्रोसेस को भी समझेंगे। अ क्लोजर लुक लिविंग अ डाइंग इन मेहरगढ़। और जो मेहरगढ़ एक प्लेस है जो कि स्टोन एज से रिलेटेड, इसमें ना प्रूफ मिले हैं उस टाइम के, तो इसके बारे में भी एक नजर डालेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को और अपने टॉपिक्स को समझते हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या है, द अर्लीस्ट पीपल मूवमेंट। अर्लीस्ट पीपल की मूवमेंट के बारे में। अब ये अर्लीस्ट पीपल क्या होते हैं। अर्लीस्ट पीपल ऑन द सबकॉन्टिनेंट अबाउट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो। ऐसे लोग जो कि 20 लाख साल पहले रहते थे इस धरती पर, उन्हें क्या बोला गया है, अर्लीस्ट पीपल बोला गया है। अब रीजन क्या था इनकी मूवमेंट का कि उन्हें यहाँ से वहां क्यों दौड़ना पड़ता था। रीजन एक ही था, भोजन, खाना। भाई खाना चाहिए तो हमें तो यहाँ से वहां से भागना ही पड़ेगा उनको। तो ही वंडर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। वो खाने की खोज में यहाँ से यहाँ घूमते रहते थे। अब उस टाइम पर कोई स्विगी तो चलता नहीं था कि भाई वो नहीं जाएंगे, यहीं पर घर बैठे ऑर्डर कर लेंगे और उन्हें खाना मिल जाएगा। तो अब जब स्विगी नहीं था तो उन्हें तो यहाँ से वहां भागना ही पड़ेगा। अगर वो सोच भी लेता कि चलो मैं नहीं जाऊंगा कि मैं इसी पेड़ पर रहूंगा, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम थी। अब क्या प्रॉब्लम थी, वो उस पेड़ के सारे फ्रूट्स खा डालता, सारी पत्तियां खा डालता और उस एरिया के, उस आसपास के जितने एनिमल्स सबको मार के खा जाता। फिर वो क्या खाता, फिर उसे यहाँ से वहां भगना पड़ता। तो यही रीजन था। अब वो एज अ एनिमल पहले रहता था, अब उसे पता नहीं था ना कि ना ही उसे फार्मिंग आती थी, ना वो उस टाइम पे जो फायर है उसका इन्वेंशन हुआ था, उसे किसी चीज के बारे में नहीं पता था। तो अब वो जैसे सारे एनिमल्स होते हैं वैसे ही वो सर्वाइव करता था। जैसे वो एनिमल्स 4 पैरों पे चलते हैं ना, अपने हाथों का यूज भी वो पैरों के जैसे करते हैं, तो जो ह्यूमन थे वो भी पहले वैसे चलते थे, एनिमल्स के जैसे ही खाते थे, उन्हीं के जैसे ही पूरा उनका जीवन होता था। लेकिन उसने अपने ब्रेन का यूज किया और धीरे धीरे चीजों को होल्ड करना शुरू किया, पकड़ना शुरू किया। मीन्स उन्होंने अपने हाथों का यूज करना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने अपने बॉडी को बैलेंस करना सीखा और धीरे धीरे चल के फिर उन्होंने चलना सीखा। भाई बॉडी बैलेंस होगी तभी तो मूवमेंट कर पाएंगे। फिर उन्होंने चलना सीखा। इसीलिए आपसे बोलते हैं कि अपने ब्रेन का यूज किया करो, क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा आप ब्रेन का यूज करोगे ना उतने ही ज्यादा इंटेलिजेंट बनोगे।
अगर जो ह्यूमन वो सारे एनिमल्स के जैसे चलता रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे वो खा पी रहे वैसे वो भी आराम से खाते पीते। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने अपने ब्रेन का यूज करके नई नई चीजें इन्वेंट की, और जिसकी वजह से आज हमारी लाइफ ऐसी इतनी अच्छी हो पा रही है। किसकी वजह से? उनकी वजह से। लेकिन हमें ये सारी चीजें पता कैसे हैं? किसने हमको बताया ये? हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल? किसने बताया? तो our ideas about the lifestyle of early men are based mainly archaeological sources। तो ये सारी जो चीजें आज हम आपको बता पा रहे हैं कि क्यों बता पा रहे हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के थ्रू बता पा रहे हैं। अब आप पूछोगे मैम ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या है? तो इसके ऊपर ना मैंने अपना लास्ट वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां पर जाकर के उसे देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टोन एज, जिसका टाइम पीरियड है 2 मिलियन BCE से 4000 BCE। अब इसे स्टोन एज ही क्यों बोला गया? क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को इस टाइम से रिलेटेड जितनी भी चीजें मिली हैं वो सारी किससे बनी होती थी? स्टोन से बनी होती थी। अब स्टोन से ही क्यों बनी होती थी? क्योंकि उस टाइम पर स्टोन ना इजीली अवेलेबल हो जाता था, और दूसरे मेटल्स का जो यूज करना उन लोगों को आता भी नहीं था। किसको? अर्ली पीपल्स को। तो इस वजह से जितने भी टूल्स वो लोग बनाते थे, जो भी बनाते थे, किससे बनाते थे? स्टोन से बनाते थे। अब वो जो उस टाइम पर लोगों ने जो टूल्स बनाए तो उनके शेप और साइज अलग अलग होते थे, जिसके अकॉर्डिंग ना इस पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 पार्ट है? पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। इसको टूल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया है। अब पेलियोलिथिक एज जो कि जिसका टाइम पीरियड है 2 मिलियन BCE से 12,000 BCE था। देखो कितना लंबा टाइम है। ये जो तीनों पीरियड है ना, ये बोलो कि पूरी इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड कौन सा रहा है? पेलियोलिथिक का ही रहा है, सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड। अब पेलियोलिथिक को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं 3 पार्ट? अर्ली एज, मिडिल एज एंड लेटर एज। अब इन तीनों एज में क्या क्या अलग है? अर्ली एज में क्या था? दिस इज नोन एज आइस एज। इस टाइम को ना आइस एज बोला गया है। मीन्स कि हमारी अर्थ ना पूरी स्नो से कवर्ड थी, तो उस टाइम के लोगों को ना कितनी प्रॉब्लम होती होगी सरवाइव करने के लिए। तो इस टाइम पर लोगों ने ना जो टूल्स बनाए वो बड़े बड़े होते थे। मीन्स जैसे कोई बड़ा सा पत्थर उठाया, उसी से किसी एनिमल को मारा, कितना ज्यादा मुश्किल होता होगा। तो ऐसे ही उनकी लाइफ होती रही। फिर आया टाइम पीरियड मिडिल एज का। ह्यूमन बिगेन टू लिव इन ट्राइब्स। इतना लंबा टाइम जब बीता, और फिर आया मिडिल एज। मिडिल एज तक आते आते जैसे मैंने बताया था आपको कि उन्होंने माइंड का यूज करना स्टार्ट किया था, सोचना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो ग्रो कर रहे थे। फिर पहले तो वो अकेले यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे। उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि अकेले किसी एनिमल्स को मारना कितना मुश्किल काम होता है। अगर जो हम 2-4 लोग एक साथ जाएंगे तो सब लोग आसपास ऐसे एक साथ उसको घेर लेंगे, और फिर उसको अगर जो मारते हैं तो ज्यादा इजी हो जाएगा। उन्होंने अपनी सोच विकसित की कि नहीं की? तो ऐसे उन लोगों ने अपने ट्राइब्स ग्रुप बनाने शुरू कर दिए, और धीरे धीरे यही ग्रुप ना थोड़े बड़े बड़े होते गए, और उन्होंने ये सब जो ग्रुप में ही वो लोग रहना भी स्टार्ट कर दिया। किस टाइम पर? मिडिल एज में। फिर आया लेट, और इस टाइम के जो टूल्स होते थे वो इस टाइम के अकॉर्डिंग थोड़े से ज्यादा साफ होते थे। उस टाइम पर तो उठा करके ही अकेले मारते थे, लेकिन इस टाइम तक उन्होंने जब देखा, ऑब्जर्व किया कि जब बड़े से पत्थर को ऊपर से फेंका तो नीचे जाकर के वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अगर जो उस पार्ट से वो किसी एनिमल को किल करते हैं, या उसको जो डेड बॉडी है उसको जब स्क्रैप वगैरह करते हैं ना, तो ज़्यादा इजी होगा, उसका जो मीट है उसको निकालना भी आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे अपनी प्रोग्रेस करनी स्टार्ट की। लेटर एज में लास्ट फेज ऑफ आइस एज। अब आइस एज का लास्ट फेज था, मीन्स की अर्थ धीरे धीरे ना गर्म होनी शुरू हो गई थी। अब जब आइस मेल्ट होनी शुरू हुई तो ज़्यादा पेड़ पौधे ज़्यादा ग्रो होने शुरू हुए। लोगों का जीवन थोड़ा नॉर्मल हुआ, थोड़ा उनको अच्छा लगा, और जिसकी वजह से ना पॉपुलेशन भी, ये वो लोग पहले जैसे बहुत कम पीपल्स होते थे, उनका लाइफ टाइम भी कम होता था। लेकिन इस देश तक आते आते क्या हुआ, वो थोड़ा उनकी लाइफ स्पैन थी वो थोड़ी ज़्यादा हो गई, और वो अच्छे से सरवाइव करने लगे। फिर आता है मेसोलिथिक एज।
इस टाइम इसका टाइम पीरियड है 12,000 BCE से लेके 1000 BCE तक। इसमें लोगों ने टूल्स और अच्छे से डेवलप किए, उनको और ज़्यादा साफ करना सीखा, धीरे धीरे उन्होंने फार्मिंग करनी सीख ली। और फिर आता है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक में वो लोग ना एक सेटल्ड लाइफ में रहने लगे। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से अभी आगे समझते हैं। अब देखो, सबसे पहले एक नोट है, 1 मिलियन ईयर एगो व्हेन द फर्स्ट टूल यूजिंग बाय देम। कब उन्होंने सबसे पहले, जो अर्ली ह्यूमन थे, सबसे पहले उसने टूल्स जो यूज किया, कब किया? 1 मिलियन ईयर एगो। अभी हमने स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा और जाना जो पैलियोलिथिक एज होता है उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब हम पैलियोलिथिक एज के तीनों पार्ट्स को एक साथ करके पढ़ेंगे। लाइफ ऑफ पैलियोलिथिक मैन एज अ हंटर गेदरर। जो पैलियोलिथिक मैन है उसे हंटर गेदरर क्यों कहा गया? बिकॉज ही वॉज नोमैड। अब मैंने आपको बताया था कि वो खाने के लिए, खाने की खोज में यहाँ से वहां से यहाँ दौड़ता रहता था, जिसकी वजह से उसे क्या बोला गया? नोमैड बोला गया। दिस मैन लिव्ड इन केव एंड रॉक शेल्टर। उस टाइम पर आइस एज चल रहा था, कितनी ज्यादा ठंड होती होगी, तो अपने आप को ऐसे हार्श मौसम से बचाने के लिए ना वो कहीं ना कहीं तो रहेगा ही, तो अपने को कहाँ पर केव में छुपा लेता था, मीन्स केव में रहता था। He didn't know how to produce food. वो नहीं जानता था उस टाइम पर कि फूड को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, इसलिए तो वो हंटिंग करता था। He survived by hunting, fishing, gathering wild plants, nuts, fruits. अब वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो हंटिंग करता, फिशिंग, गैदरिंग और वाइल्ड प्लांट्स की जो रूट्स थी उनको गैदर करके रखता, और नट्स, जो चीजें इकट्ठी हो सकती थी, खराब नहीं होती थी, उन चीजों को वो अपने पास कुछ दिनों के लिए खाने के लिए स्टोर कर लेता जब बहुत ज्यादा खराब मौसम होता था उस टाइम पर, और फिर वो नेक्स्ट टाइम खाने के लिए फिर निकल पड़ता जब उसका सारा सामान खत्म हो जाता। सो ही इज कॉल्ड अ हंटर गेदरर, इसलिए उसे हंटर गेदरर बोला गया। जब ये लोग ना शिकार करने जाते तो इन्होंने धीरे धीरे ऑब्जर्व करना शुरू किया कि जो एनिमल इन लोगों से वीक होता था उसका शिकार ये लोग आराम से कर लेते थे, लेकिन जो इनसे ज्यादा पावरफुल होता था, स्ट्रांग होता था, उसकी हंटिंग के लिए ना इनको लाखों पापड़ बेलने पड़ते थे, मीन्स बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। जिससे डेवलप हुई, हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम डेवलप हुई एबिलिटी टू थिंक, मीन्स अकल बड़ी या भैंस। उसी टाइम पर उनको समझ में आ गया था For the first time in the history of evolution, the ability to think, remember and innovate became more useful than physical strength. उन्हें समझ में आ गया था कि मेहनत से किया गया काम, मीन्स सारी फिजिकल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो सोच समझ के किया गया काम होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है। उसी टाइम पर इन्हें समझ में आ गया था कि अकल बड़ी होती है या भैंस बड़ी होती है। वेजिटेशन चेंज विद सीजन, इन्हें समझ में आने लगा था कि जो वेजिटेशन है ये सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे कि मैंगो का सीजन है, साल में सिर्फ एक बार आता है, एक फिक्स टाइम पर ही वो ग्रो करते हैं। तो इन लोगों ने चीजें ग्रो करना तो स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अपने को ढालना स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि जिस टाइम पर जहां पर जो चीजें ग्रो होती थी ये उस टाइम पर वहीं पहुंच जाते थे और उन चीजों को यूज करते थे। और दे लर्न टू यूज एनिमल स्किन लीव टू क्लॉथ, उन्होंने जो एनिमल की स्किन से क्लॉथ बनाना सीख लिया था, लीव से क्लॉथ बनाना सीख लिया था, एंड स्टोन बोन्स वुड हॉर्न टू मेक टूल्स एज वेपन्स। और जो स्टोन बोन्स इन चीजों का यूज है ना किसके रूप में करने लगे थे? टूल्स बनाना शुरू कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था, और इसको एज अ वेपन भी यूज करने स्टार्ट कर दिया था। तो एबिलिटी टू थिंक उस टाइम पर ग्रो हुई, वेजिटेशन चेंज भी समझ में आया इनको, और इन्होंने स्टार्ट कर दिया क्लॉथ्स बनाना, किससे? एनिमल की स्किन से, और टूल्स और वेपन्स भी बनाना। जो इन लोगों ने टूल्स बनाए वो कई शेप और साइज के होते थे, तो इनके शेप और साइज के अकॉर्डिंग ना इनको कई पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? कोर टूल्स, फ्लैग टूल्स एंड ब्लेड टूल्स। कोर टूल्स, फ्लैग टूल्स तो पैलियोलिथिक एज के हैं, और जो ब्लेड टूल्स है ना ये मेसोलिथिक एज का है। अब कोर टूल्स क्या होते थे? अब कोर टूल, जब वो ये लोग किसी एनिमल को मारने के लिए ना, जब वो बड़े से पत्थर को उठा करके किसी एनिमल को मारते थे
और जब वो पत्थर नीचे गिरता तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता था। तो इन्होंने सोचा कि वो जो छोटा पत्थर है उसको अगर जो फेंकेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो इस तरीके से डिस्कवरी हुई किसकी, कोर टूल्स की। और ये कोर टूल्स को थोड़ा शेप और साइज देते थे जिससे कि उनको यूज करना और अच्छा इजी हो जाता था। कोर टूल्स ये नहीं कि छोटे होते थे, बड़े बड़े होते थे जिससे कि उठा करके उसे भी आराम से फेंका जा सके और एनिमल को मारा जा सके। तो उनको थोड़ा शेप और साइज देते समय जो उससे थोड़ा छोटे टूल्स बने उसे क्या बोला गया, फ्लैट टूल्स। ये टूल्स इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा शार्प होते थे और ज़्यादा इजी होते थे यूज़ करने में, जिससे कि मीट को चॉप करने में, एनिमल्स की स्किन को निकालने में काफ़ी इजी रहता था। अब ब्लेड टूल्स क्या होते हैं, ये तो मीसोलिथिक का है, इस टाइम पर तो लोग और ज़्यादा डेवलप हो चुके थे। तो ब्लेड टूल्स आपने देखा कि जैसे ये एक पत्थर है बड़ा सा, तो इन्होंने इस पत्थर को एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे इसको कट करके ऐसा शेप दिया जिससे कि ये एक ब्लेड के जैसा शेप हो गया। आपके घर में नाइफ होती है ना, वो भी तो इसी शेप की थोड़ी थोड़ी होती है। तो ऐसी चीजों को, ऐसी चीजों से जो कट करना होता है ना वो इजी रहता है। तो ऐसे इन लोगों ने ब्लेड टूल्स बनाए जिससे कि कटिंग और जो फिशिंग करना वो इजी हो गया। जो ब्लेड टूल्स थे ना इनको क्या बोला गया था, माइक्रोलिथ्स। तो माइक्रोलिथ्स क्या होते हैं, माइक्रोलिथ्स वर यूजुअली स्टोन ब्लेड ranging from 1 to 5 सेंटीमीटर देयर लेंथ। कि जैसे ये आपने देखा ना कि ये जो कट बना हुआ है तो इनका एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होता था कि इतने फिक्स डिस्टेंस पे ही ना एक कट मारना है। तो ऐसे टूल्स को क्या बोला गया, माइक्रोलिथ्स बोला गया। अब डिस्कवरी ऑफ फायर, अब फायर की डिस्कवरी कैसे हुई, तो शायद सबसे पहले ना आसमान से गिरते देखा होगा और जब वो गिरी होगी जंगल में तो आग लग गई होगी जिससे कि ये भी डरा होगा कि ये क्या है। अब लेकिन जब वो आग बुझ गई और फिर उसने वो जो जले हुए एनिमल्स थे ना उसकी मीट को खाया होगा, इसको और ज़्यादा टेस्टी लगा। लेकिन उन लोगों को उस टाइम पर फायर प्रोड्यूस करना नहीं आता था, कोई बात नहीं। तो ऐसा ना कभी जैसे टूल्स हैं, टूल्स बनाते समय उनको रब करते समय, शेप देते समय उनके बीच से फायर निकली। फायर क्या, कोई चिंगारी जैसे निकली और वो जाकर के नीचे, जंगल तो था ही, ड्राई लीव्स में गिरी जिसकी वजह से फिर से आग लग गई। तब इन्होंने ऑब्जर्व किया कि अच्छा ये जो ऐसे चिंगारी जैसे ऐसा कुछ निकला और जाकर के जो जमीन में गिरा और ये फायर प्रोड्यूस हो गई, यही क्या है, यही फायर है। और ऐसे अगर जो हम दो पत्थरों को आपस में रगड़ेंगे तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, फायर प्रोड्यूस हो जाएगी। इस तरीके से डिस्कवरी हुई फायर की और फिर आगे चल के इन लोगों ने फायर की यूज करना स्टार्ट किया। अच्छा आप लोग बताओ कि आप लोग फायर के क्या क्या यूजेस करते हो अपने घर में, मुझे कमेंट बॉक्स पे बताना। जो अर्ली मैन था वो अब तक काफी डेवलप हो चुका था। जो पैलियोलिथिक मैन, ही रियलाइज्ड द एडवांटेज ऑफ लिविंग इन ग्रुप्स। उसने रियलाइज किया कि अगर जो हम हंट करने जाते हैं, किसी एनिमल का शिकार करने जाते हैं, अगर जो हम लोग ग्रुप में जाते हैं तो हमें ज़्यादा आसानी रहती है और अगर जो हम अकेले अकेले जाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए वो फिर क्या करने लगे, ग्रुप्स में रहने लगे और ग्रुप्स में साथ में हंटिंग के लिए जाने लगे। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड सिक्योरिटी अगेंस्ट नेचुरल डेंजर। और अगर जो कोई दूसरा एनिमल उन पे अटैक कर दे या और भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि अगर 4 लोग होंगे तो हमें प्रोटेक्ट करना ज़्यादा आसान रहेगा। अकेले तो हमें हंटिंग करेंगे कि अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। ग्रुप वर नॉट वेरी लार्ज, और ये जो ग्रुप होते थे ना बहुत बड़े बड़े नहीं होते थे, छोटे छोटे ही होते थे, मीन्स 5-6 लोगों के 8-10 लोगों के ऐसे ही होते थे। जो अर्ली मैन है वो केव्स में रहता था और ये केव्स ज्यादातर रिवर के किनारे सिचुएटेड होती थी। मेनली साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेस ऑफ वाटर, जिसकी वजह से इन लोगों की जो बेसिक नीड्स है वो आराम से पूरी हो जाती थी। और जो एनिमल्स आते थे पानी पीने, जिसकी वजह से इनको हंटिंग करना भी आसान हो जाता था और इन लोगों को ना हंटिंग करने दूर दूर नहीं जाना पड़ता था। सच रिमेन्स हैव फाउंड इन, इसके कुछ रिमेन्स हमें मिले हैं कहाँ पर, सोन रिवर इन पाकिस्तान। सोन रिवर इधर यहाँ पर पाकिस्तान में है, अपर नर्मदा रीजन। और जो एमपी से होते हुए जो नर्मदा रिवर गई है इसके जो आसपास का एरिया यहाँ पर भी कुछ साइट्स मिली हुई हैं। अब पैलियोलिथिक एज इन डेक्कन, जो डेक्कन है यहाँ पर हमारे डेक्कन में
जो पैलियोलिथिक के जो प्रूफ मिले हैं वहाँ के कुछ थोड़े से अलग हैं। कैसे? वहाँ के जो लोग थे ना, वो हंटिंग के लिए एक ट्रिक अपनाते थे, ट्रिक का यूज करते थे। अब वो कौन सी ट्रिक थी? तो वहाँ के लोग जो बड़े बड़े एनिमल्स का शिकार करने के लिए ना बड़े बड़े डिप बना लेते थे। अब वो मीन्स गड्ढे बना लेते थे और उनको ड्राई लीफ से कवर कर देते थे और फिर आराम से अपने केस में चले जाते थे। तो जब कोई बड़ा सा एनिमल ही कोई भी एनिमल आता और आकर के उसी गड्ढे में घुस जाता और नेक्स्ट डे जब वो लोग आते देखने तो उनको उसको मारना इजी हो जाता था और उसको मारते और अपने अपने घर ले जाते और आराम से खाते पीते पार्टी करते। तो ये ट्रिक होती थी वहाँ के लोगों की हंटिंग करने की। अब इसके कुछ हमें प्रूफ मिले, कुछ रिमेन्स मिले हैं, जो कि है हस्ती इन कर्नाटका, ये आपका कर्नाटका के पास कर्नूल इन आंध्र प्रदेश, ये जो आंध्र प्रदेश के आसपास का एरिया है यहाँ पर, अतिरक्कम नियर चेन्नई, और जो ये चेन्नई पे है ना अतिरक्कम, ये एक प्लेस है। पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक, इन तीनों पीरियड के जो साइट्स है ना उनका मैं एक कंप्लीट मैप आपको लेकर के समझाऊंगी। स्टोन एज का जो पैलियोलिथिक पीरियड है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ना ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। जो मेसोलिथिक पीरियड है और नियोलिथिक, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए, और अगर जो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बच्चों, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।